हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर स्टडी चैनल पर। दोस्तों, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के इस लेक्चर नंबर 23 में आप बताएंगे किसी भी त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, अर्ध परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, इसके पहले आपको हम ज्योमेट्री का 22 वीडियो दे चुके हैं, जिनका प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाएंगे आपको सीरियल वाइज सब वीडियो मिल जाएगा, क्रम वाइज। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा डाउट ना हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कोई त्रिभुज ले लीजिए, एनीवन, त्रिभुज जितने प्रकार होते हैं सब बताए हैं, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर सब बताए हैं। ठीक ना, उसमें से कोई त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज की तीनों भुजा दिया गया है, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, मान लिया मैं कि ये क्या है, जो ए है, बी है, सी। ठीक, कोई भी त्रिभुज मान लीजिए, ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं मुझे, ट्रायंगल। ठीक ना, ये देखिएगा आपका, मान लीजिए ए के सामने वाली ए है, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी। ओके, ए बी सी आपकी तीनों भुजाएं, ये कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी शीर्ष है, और स्मॉल है, स्मॉल बी, स्मॉल से क्या है, भुजाओं की माप है। यहाँ से यहाँ तक ए सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक सी। ये आपका ट्रायंगल चल रहा है ज्योमेट्री में, आपका ये क्या चल रहा है, ट्रायंगल, त्रिभुज। ठीक, त्रिभुज। ओके, ये त्रिभुज। अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, परिमाप। तो पहला पॉइंट आपको क्या होगा, यहाँ पे पहला होगा परिमाप। अब परिमाप को हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, अब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़, यही होता है परिमाप। किसका परिमाप, त्रिभुज का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, या कहीं सम ऑफ थ्री साइड्स। ठीक, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब यहाँ पे तीन भुजाएं ए बी सी है, यहाँ कर देंगे आप क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये ए है, ये बी है, सी, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अभी एग्जाम्पल लेके बताते हैं। ठीक ना, ये क्या है आपका परिमाप, क्या है परिमाप। परिमाप, जब कोई आपसे पूछेगा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आप बताएंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी है तो परिमाप बराबर हो जाएगा ए बी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक, अब अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप को अंग्रेजी में बोलते हैं हम सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, एक मिनट है, चलिए इसे कर लेते हैं, पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। अब ये क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग बटे अर्ध माने का आधा, अर्ध माने क्या, आधा। तो जो परिमाप है उसका आधा कर देंगे, आ जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग बटे 2। क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग और उनका बटे क्या, 2। अर्थात अगर तीनों भुजाएं ए बी सी है, आप क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, उनका बटे 2। ठीक,
ओके, जब तीन भुजाएं दी रहेंगी तो तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप हो जाएगा, और जोड़ने के बाद उनका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये आपका था त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो गया और त्रिभुज का परिमाप हो गया। अब देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का लिखेंगे हम कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। इसे आप बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब केवल क्षेत्रफल बता रहे हैं, अंग्रेजी क्या बोलते हैं? एरिया। तो इसे पूरे बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसे बोलेंगे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसे बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक, ये होता है अंडर रूट, ठीक ना, यस ब्रैकेट में यस माइनस ए ब्रैकेट में इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब बताइए, ए बी सी आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप में बन रहा होगा आपके मन में, सर यहाँ पे यस क्या है? तो भैया सेमी पेरीमीटर है। क्या है? सेमी पेरीमीटर। इसे हम जो अर्ध परिमाप को इसे हम जो है यस से प्रदर्शित करते हैं। अर्ध परिमाप को यस, आप लिख लीजिए, जहां 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 यस अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप। ओके, परिमाप, इसको सही बनाओ। ठीक, यस क्या है? परिमाप है। ये था कब? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी तब ये क्षेत्र लगा लेंगे। आप लिख सकते हैं कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हो तो ये फॉर्मूला आएगी। ये तो हो रहा, तीनों भुजाएं दी रहेंगी तभी तो परिमाप अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी तभी तो आप परिमाप अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं, और तभी फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक ना, इस फार्मूला का यूज तभी करेंगे जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहेंगी, तब इस फार्मूला से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये देखिए आपको क्लास 9th में 10th में बहुत यूज आता है, इसका आता है। इसी को हम बोलते हैं, जो ये आपका दिख रहा है डिब्बे कर देंगे, ये इससे ही क्या कहते हैं? इस फार्मूले को ही बोलते हैं हम हीरोन का सूत्र। हीरोन ने एक सूत्र दिया, यही जिसे उनके नाम से पड़ गया कि ये हीरोन का सूत्र है। हीरोन का सूत्र, इस सूत्र को ही बोलते हैं हीरोन का सूत्र। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसको क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? क्वेश्चन। एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक त्रिभुज है, यही, ये मान लेता हूँ 15 सेंटीमीटर का है, ये मान लेता हूँ 14 सेंटीमीटर का है, ये मान लेता हूँ 13 सेंटीमीटर का है। ठीक ना, ये 5 बना दे, आपको यस दिख रहा होगा ना। चलिए, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, ए बी सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, सब ठीक है? अच्छा, इसको सही कर दें। ठीक हो गया, बस अब सीधा है। तो ये एक क्वेश्चन दिए हैं जिसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, इसका निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक ना, अब परिमाप निकालने से पहले हमको परिमाप निकालना पड़ेगा। ठीक, क्षेत्रफल निकालने से पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, उसके पहले हम क्या? परिमाप। तो देखिए, यहाँ आप कर सकते हैं कि ए बराबर कुछ भी ले लो, मान लीजिए 13 हो गया, बी बराबर मान लो 14 हो गया, सी बराबर मान लो कितना आ गया? 15 हो गया। कोई दिक्कत है? 13, 14, 15 ABC। आप किसी को कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे सबसे पहले हम क्या? देखिए, हम परिमाप नहीं निकाल रहे हैं, निकाल दें। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप यहाँ लिखेंगे आप, ये लिख दें। ओके, त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर
परिमाप बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या है? तीनों भुजाओं का योग 13 प्लस 14 प्लस 15। 13 14 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। अगर इसमें एक मिला देंगे तो ये भी 14 हो जाएगा। यहाँ 14 बचा, ये भी 14 हो गया। 14 3 बार, 14 3 कितना हो गया? 42। आ जाएगा आपका कितना? 42 सेंटीमीटर। जिस यूनिट में दिया रहेगा, अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर दिया तो मीटर लिखेंगे, जिसमें दे रहा कुछ मिलीमीटर दिया तो मिलीमीटर। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिएगा सबका यूनिट एक ही होना चाहिए। जैसे देखो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तीनों आपका क्या है? सेंटीमीटर में है। अगर एक भी सेंटीमीटर नहीं रहेगा तो उसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। अगर जो भी रहेगा आपको, जब सेम रहेगा तो लगाएंगे, नहीं सेम रहेगा तो हम सेम करेंगे, चाहे उसको मीटर बदलेंगे, चाहे सेंटीमीटर में या मिलीमीटर, जो भी रहेगा। ओके, जिसमें आंसर कहेगा। ये परिमाप निकल गया। अब निकालेंगे हम, ये पहला आपका आ गया है। दूसरा निकालने जा रहा हूँ क्या? दूसरा निकालने जा रहा हूँ मैं अर्ध परिमाप। तो इसका हो जाएगा अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा? कहेंगे दूसरा पॉइंट अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी जिसे हम बोलते हैं यस इक्वल टू क्या हो जाएगा? परिमाप का आधा। यही सब कह सकते हैं आप भाई। ये अर्ध परिमाप मतलब परिमाप बटे दो, परिमाप बटे दो। जो ये है इसे आप कह सकते हैं कि भैया परिमाप, परिमाप बटे दो, परिमाप का आधा। परिमाप का आधा कर देंगे क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर अर्ध परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यही तो है भैया, परिमाप बटे 2 होता है। परिमाप कितना आया? 42। तो 42 तो आधा करेंगे कितना आएगा? 21 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया क्या? ये क्या आ गया? अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप देखो, इसका आधा करेंगे, जो वैल्यू रहेगा उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक, अब हम तीसरा पॉइंट निकालता हूं, क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट, इसे बोलते हैं अंडर रूट। क्या बोलते हैं? अंडर रूट। यस, यस बराबर कितना है? 21 है, तो 21, फिर यहाँ पे यस 21 माइनस 13 इंटू 21 माइनस 14 इंटू 21 माइनस 15। कोई दिक्कत है? जहां सी है वहां पे 15, जहां पे बी है वहां पे 14, जहां पे ए है वहां पे 13। अब क्या करेंगे? बस सॉल्व कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। क्यों सॉल्व कर देंगे? आंसर आ जाएगा। ये 21 हो गया गुणे गुणे, बताइए 21 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? 21 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा? एक यहाँ पे 11, 11 से 8 आ, कितना आ गया? तो 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आ गया गुणे। अब 21 में से 14 डालेंगे कितना आएगा? 7, और 21 में से 15 डालेंगे तो 6 आएगा। ठीक ना? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब जो है सॉल्व कर देंगे। और क्या देखिए ना, ये बराबर लिख दे रहे हैं, सिंपल करके हम यही 21 को लिख सकता हूं क्या? 7 गुणे 3, और यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 8 जो भी लिख सकते हैं, जैसे भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 8 को लिख दो 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, या 2 गुणे 2 3 बार लिख सकते थे। 7 आई, 7 नहीं टूटेगा। 6 को लिख देंगे आप 3 गुणे 2, 3। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर अंडर रूट में कोई चीज 2 बार है, कोई चीज 2 बार है, जब बाहर आता है तो एक बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये चीज। फिर अब ध्यान दीजिएगा, 7 यहाँ पे एक बार है, एक 7 यहाँ पे 2 बार 7 है कि नहीं, तो बाहर आ जाएगा, लिखेंगे 7 गुणे, मतलब 3 एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, तो 3 2 बार है, 2 एक बार आ गया बाहर, 3 गुणे। देखो 2 2 बार है, जो 2 है ये भी 2 बार है, तो एक बार लिखा जाएगा गुणे। 4 जो है, अगर अंदर कोई संख्या का स्क्वायर है, जैसे ए स्क्वायर है, बाहर आता है ए, ठीक, तो 4 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है,
अरे भैया यही तो देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे, देखेंगे क्या गुणा कर देंगे। 7 21, 21 दूनी 42 और 42 दूनी 84, 84 आ गया आपका 84 ही हो गया आंसर। लेकिन क्या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। एरिया अगर क्षेत्रफल है तो पावर 2 लगाते हैं इकाई पर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। कब जब क्षेत्रफल कहेगा तब। लेकिन अगर आयतन कहेगा तो पावर 3 लगाते हैं, 3 लगाते हैं। लेकिन जब क्षेत्रफल और आयतन नहीं कहेगा तो हम ना तो 2 लगाते हैं ना ही 3 लगाते हैं, जैसे परिमाप में। ठीक, ये था एग्जाम्पल, इसी पर सेम इसी पर आधारित लगाया है। तो इसे आप नोट करिए, इसके बाद हम आगे बताएंगे। नोट करिए आराम से, जहां पूरा समझ आए कमेंट बॉक्स में तुरंत नोट करिए। ठीक, एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर से समझ लो। देखो ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले बताए, जब त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई हो तो हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर तीनों भुजाएं ए बी सी है तो कहेंगे परिमाप बराबर a + b + c। और त्रिभुज का अर्धपरिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा, या कहीं तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे बटे 2 कर देंगे। अर्धपरिमाप को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, किससे, यश से डिनोट करते हैं। अब त्रिभुज क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √यश × यश - a × यश - b × यश - c। कब, जब त्रिभुज तीनों भुजाएं दी गई हो। इस नियम से, इस फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक, जिसे इस सूत्र को ही हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं, हीरोन का सूत्र। अब इस पर क्वेश्चन लिए हैं, अगर एक त्रिभुज है जिसका भुजा 13 है, 14 है, 15 है, तो हम परिमाप निकालेंगे, तीनों को जोड़े 42 है, परिमाप हो गया। उसका आधा कर दिए, 2 से भाग कर दिए, 21 आ गया, आठ परिमाप हो गया। फिर यश बराबर जहां यश है वहां पे 21 रख दिए, ए बी सी के स्थान पे वैल्यू रख दिए, सॉल्व कर दिए, आ गया आंसर। ओके, तो चलिए इसे आप नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए नोट कर लिए। अब हम इस वीडियो में देखेंगे, यदि किसी त्रिभुज का आधार दिया है और ऊंचाई दिया है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला है निकालने का, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। ठीक ना, तो कोई पहले ट्रायंगल बनाता हूँ। कोई एक ट्रायंगल बना दिया, मान लीजिए एक ट्रायंगल आपका हो गया। कोई ट्रायंगल बना दे, कोई ट्रायंगल बना दे, ये ट्रायंगल बना दे रहे हैं। ठीक, ये ट्रायंगल ए है, बी है, सी। इस ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी सी। इसका मान लीजिए देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सीधा एकदम है, जो सीधा है ये लंबवत रहेगा परपेंडिकुलर, इसे ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊंचाई। अब मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ए है, कितना है, ए। अब ये कितना है, एच है, एच है। सेंटीमीटर ये भी है, ये भी सेंटीमीटर। ठीक, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आधार दिया है, ऊंचाई दिया। हम बताएं, जब किसी त्रिभुज का आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। लिखिए, लिखिए यहाँ पर लिखेंगे, जब किसी त्रिभुज की आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, यहाँ पे डाल लेंगे, लिखेंगे तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिख दे रहे भैया, क्षेत्रफल, टेंशन मत लो। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक ना, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया, एरिया। अच्छे से, एरिया बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक, ये हुई ऊंचाई।
अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में लिख दीजिए, इसे अंग्रेजी बोलेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, 1/2, बेस कितना है, ए है, हाइट कितना है, एच है, ये इसका हो जाएगा एरिया। यहाँ पे आधार ए है, ऊंचाई एच है, बराबर दे, ठीक, ये जाएगा एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो ये इंग्लिश में है, इसमें है इंग्लिश में, इंग्लिश, और ये हिंदी में। तो आप कोई भी एक नोट कर लीजिए, ये सब नोट कर लीजिए। हिंदी दोनों भी इसलिए बताते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ये सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। और आर कर लीजिए, और आर कर लीजिए, ठीक, सब एक ही बात है। ये अंग्रेजी में है, ये हिंदी में है, ये यहाँ पे दिया है भाई, सब दिया। इसका एग्जाम्पल करेंगे आप, क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करेंगे, देखिए एक ट्रायंगल मान लीजिए है, तो कोई ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, ठीक, ये पी है, क्यू है, आर है, ये मान लीजिए दे दिया 12 सेंटीमीटर। अब ये जो आपकी ऊंचाई है ये दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या लिखेंगे भैया, 1/2, 1/2, आधा, आधा कितना है 12, ऊंचाई, ऊंचाई 8 है, साल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 1 के 2 और 2 6 के 12, चाहे 2 को 2 से 12 काटो या 8 काटो, कैलकुलेशन आता है आपको, नहीं आता बताया जाएगा, देख लीजिए हो जाएगा आपका। देखो 6 गुणे, यहाँ पे जो 1 है उसको छोड़ दो, क्योंकि 6 के 6 होगा, 8 गुना कर देंगे, आ जाएगा 8 से 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। ये जो ऊंचाई होगी एकदम परपेंडिकुलर लंबवत होगी, वही ऊंचाई होगी, ठीक ना। अब देखिए त्रिभुज की आधार दिया है, ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल निकाल लिया। अगर क्या क्या देखिए, देख इसमें कितनी चीजें हैं, देखिए क्षेत्रफल दे देगा और ऊंचाई देगा, आधार निकालेंगे साल भर के, आधार दिया रहेगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा, ऊंचाई निकाल लेंगे, और ये दोनों दिए रहेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक, ओके। इसका ये आपका एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे अगर त्रिभुज कैसा है, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, ये ए है, बी है, सी है, ठीक है। अब ये क्या है, ये दे दिया, मान लीजिए 3 दे दिया, और ये 4 है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार क्या है 3, ऊंचाई कितना है 4, 2 काट देंगे, 2 1 के 2, 2 बार जाएगा, 3 गुणे 2 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्षेत्रफल कहेगा तो स्क्वायर लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। ये था आपका, जब त्रिभुज की आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, तो एक आप दो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। कैसे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, इसे एक त्रिभुज बना दिया, कोई त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज को देखिए, ऊंचाई ये दे दिया, ये ऊंचाई दे दिया 4, कितना 4, और इधर वाला ये दे दिया 5, ये ए है, बी है, सी है, ये मानो डी, ठीक है, कोई पार्ट बना सकते हैं। अगर ये ऊंचाई दे दिया और ये आधार दे दिया, कहेंगे इसे का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि जिस भुजा का आधार दिया है उसकी ऊंचाई नहीं दी है, इसीलिए
संगत ऊंचाई होनी चाहिए। जिस बेस जो होगा ऊंचाई वही इतना अपना होगा, तभी हम मानेंगे, नहीं तभी क्षेत्रफल निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये देखो आधा ये दे दिया, ऊंचाई ये दे दिया, तो इसका क्षेत्रफल आप नहीं निकाल सकते। अगर 1/2 4/5 करेंगे निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। क्योंकि अगर ये 5 दिया होता इधर वाला तो आप निकाल लेते तो निकल जाता, लेकिन ये दे दिया और ये दे दिया, ऊंचाई इधर तो नाप रहा है और बेस दिया इधर, तो नहीं निकल पाएगा। ठीक, तो लिखेंगे इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि इसके आधार का संगत ऊंचाई नहीं दिया गया है, क्योंकि आधार का संगत ऊंचाई नहीं दिया। ठीक, तो इससे आप नोट कर लीजिए। अभी और भी क्षेत्रफल निकालने का कांसेप्ट है, उसके बाद ठीक, इसे पहले आप नोट करिए। चलिए नोट कर लिए। अब आपको हम इस वीडियो बताएंगे, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो और उनके बीच का कोण दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है। ठीक, जैसे कोई एक ट्रायंगल, कोई भी त्रिभुज भैया, कोई भी त्रिभुज, ठीक है ना, ये मान लेते हैं, ये आपका हो गया, मान लीजिए क्या है, ए बी सी। ओके, मान लेता हूँ ये आपका क्या है, ए है, ये क्या है, बी। इनके बीच का कोण मान लेता हूँ कितना है, थीटा। थीटा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ये ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर है, बीच का कोण थीटा है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। 1/2 ए गुणे बी गुणे साइन थीटा, ये त्रिकोणमिति का आ गया, ठीक ना। ये फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 AB sin थीटा। ठीक, इनके बीच क्या गुणा, आप अगर गुणा नहीं बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं 1/2 AB sin थीटा। अब इस फार्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये पहले आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, इस फार्मूले को आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन, एक ट्रायंगल है, इनके बीच कोण दे दिया, मान लीजिए कितना, 60 अंश का, ये ए है, बी है, सी है। ठीक, और ये दे दिया, मान लीजिए कितना, ये दे दिया 4 और ये कितना दे दिया 5। ठीक, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख दे रहे हैं, सेंटीमीटर। कहाँ लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज और पास में दें, चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे ए कितना है 4, बी 5 है, 5 अच्छे बनाते हैं, चलिए 5 गुणे साइन थीटा, थीटा का स्थान कितना है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, देख रहे हैं ना। अब बताइए ये कटेगा नहीं, 2 1 के 2 और 2 2 4, 2 गुणे 5 गुणे ये 5 साइन 60 मान क्या होता है जानते हो, साइन 60 होता है √3/, ये सब बताए, साइन 60 का 60 मतलब ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ाए, वहां पे जाकर देखेंगे सब मिलेगा। याद करने का ट्रिक होता है, 2 1 के 2, ये भी कट गया, बचा क्या आपका 1 गुणे 5 गुणे √3 आ जाएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर। ये जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो, बीच का कोण दिया गया हो, ठीक ना, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो, बीच का कोण दिया गया हो, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 AB sin थीटा, AB sin थीटा। इस पर आप लगा लेंगे, एक होमवर्क देते हैं आपको, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये मान लेते हैं 30 अंश का है, ये मान लेता हूँ कितना 6 है, ये 4 है, ठीक ना, ये
BAC। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। अब sin 30 आएगा, sin 30 का मान होता है 1/2 लिख दे रहे हैं, sin 30 इसका मान 1/2 होता है। अब तो लगा लेंगे आप ना, सॉल्व कर दिया और सॉल्व कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।